स्वागत है। मैं व्याकरण विभाग के पाठ काल लेके आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आप लोग इसे ध्यान देकर और समझने का भी प्रयास जरूर करना, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं काल। ठीक है, काल का पहले डेफिनेशन यानी परिभाषा को हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, काल का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने का समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। तो हमें काल किसे कहते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन में क्या है लिखा है, क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने का बोध होता है। ये जो मैं क्रिया लिखी हूँ, क्रिया का अर्थात जो हम काम करते हैं उसे बोलते हैं हम क्रिया। कुछ भी आप करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, लिखना, पढ़ना, बैठना, उठना, कुछ भी करते हैं उसे बोलते हैं क्रिया। तो उस क्रिया को जिस रूप से उसके करने या होने का बोध होता है और समय का, उसके साथ साथ समय का पता चलता है, तो उसे हम काल कहते हैं। ठीक है, समय ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट यानी मुख्य रूप में है, क्योंकि काल समय के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, हम कौन सा समय में कौन सा काम करेंगे, उसी के माध्यम से हमारा काल में चेंजेस आएगा। चलिए, हमारा काल है 3 प्रकार। काल हमारा तो चलिए जानते हैं काल के भेद कितने हैं। हमारे यहाँ काल के 3 भेद हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्य। तो पहले हम वर्तमान काल का परिभाषा के साथ साथ और उदाहरण के माध्यम से उसे जानने का कोशिश करेंगे कि वर्तमान काल है क्या। उसकी परिभाषा लिख के मैं आप लोग को समझाती हूँ। आइए जानते हैं वर्तमान काल का परिभाषा यानी डेफिनेशन के। और आइए जानते हैं वर्तमान काल के परिभाषा क्या है, यानी उसका डेफिनेशन क्या है। तो उसका परिभाषा क्या है, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे हम वर्तमान काल करते हैं। तो वर्तमान मतलब जो हमारा काम अभी हम कर रहे हैं, अभी हमारा काम चल रहा है। क्रिया मतलब मैं पहले आपको बताई हूँ कि हम जो भी काम करते हैं या खाना, बैठना, उठना, कुछ भी हम करते हैं वो हमारा क्रिया को दर्शाता है। तो क्रिया के जिस रूप से हमारा काल में चेंजेस होता है वो काल हमारा चेंज होकर जाता है। हमारा काल में या वर्तमान हो या भविष्य हो या भूत हो, जो भी कुछ हो, तो हमारा वर्तमान काल में क्या है, जिस रूप से उसका काम कर, तो वर्तमान काल का क्रिया मतलब जो हमारा काम कंटिन्यू हो रहा है, चल रहा है, तो वो हमारा वर्तमान काल में दर्शाता है। तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जो हम अभी कर रहे हैं तो वो हमारा वर्तमान काल है, तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। 3 में क्या है, मालिन पौधे को पानी दे रही है। ठीक है, ये पूरा वाक्य को पढ़िए तो पढ़ने से आपका मन में प्रश्न यही आता होगा कि मालिन यहाँ पे क्यों लिखा है। तो अगर हम मालिन लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा पुल्लिंग। तो मालिन यहाँ पे है, ये हमारा स्त्रीलिंग है। तो मालिन पौधे को पानी दे रही है, तो हमारा ये पूरे वाक्य में दे रही है को जो अंडरलाइन सब मैं की हूँ, इसको फोकस करना, इसके ऊपर ज़्यादातर ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि ये है होता है हमारा ट्रिक माध्यम से आपको बहुत आसानी से मैं समझा दूंगी कि आप कितना आसानी से यहाँ पे कौन सा काल है आपको पता चल जाएगा। तो हमारा 4 में क्या है, मजदूर घर बना रहा है। तो मजदूर यहाँ घर बना रहा है, बस इतना ही। मैं जो इसके लाइन्स दी हूँ यानी इसके नीचे रेखा है, तो आप इस रेखा को ज़्यादातर ध्यान दीजिए। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट है, ये वाक्य से ये रेखा जो है, रेखा नीचे दिया गया है वो ज़्यादा समझने का कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रहा है, हुए हैं, रही है, रहा है। ठीक है, तो हमारा वर्तमान में क्या होता है, तो हमारा काम हम कर रहे हैं, तो हमारा काम चल रहा है, तो हमारा काम हम आज कर रहे हैं। तो वर्तमान को आप आज के जगह में भी लगाकर एक वाक्य बना सकते हैं, क्योंकि हमारा काम आज ही हो रहा है। तो रहा है, रही है, रहा है, हुए हैं, ये सब हमारा काम लगातार चल रहा है, हम अभी कर रहे हैं। तो ये हमारा आ गया है वर्तमान काल।
जो हम अभी इस पल में कर रहे हैं वो हमारा वर्तमान काल। तो काल के और एक प्रकार है, वो है हमारा भूतकाल। तो भूतकाल के परिभाषा और उसके उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी। चलिए, और एक काल है, द्वितीय काल क्या है? भूतकाल। तो भूतकाल का परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चलता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। तो हमारा ज़्यादातर काम के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि काम कब हो रहा है, कब हो गया था, कब होने वाला है। तो ये हमारा जो अलग अलग वाक्य हैं उसको ज़्यादातर आप ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्रिया कोई भी काम, ठीक है, कोई भी काम जिस रूप से बीते हुए समय का पता चलता है उसे हम बोलते हैं भूतकाल। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से क्या है? रविवार को विद्यालय में छुट्टी थी। सेकंड वाला क्या है? इस पेड़ पर एक आम लगा था। तो मैं आपको क्या बोली हूँ? वाक्यों, पूरा जो वाक्य लिखी हूँ, वाक्यों को ध्यान दीजिए, ज़्यादातर ध्यान थी, लगा था, ये जो दो चीज है इसको ऊपर ज़्यादातर फोकस करिए, क्योंकि ये हमारा ट्रिक जो मैं आपको विद्यालय में छुट्टी थी। ठीक है, तो हमारा द्वितीय वाला क्या है? इस पेड़ पर एक आम लगा था। तो मैंने आपको पहले बोली हूँ पूरा वाक्य में ध्यान केंद्रित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ओनली हम लोग ट्रिक माध्यम से बस सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देखना, थी, लगा था। ठीक है, तो थी, था, रहे थे, गए थे। आप यहाँ इस तरह शब्द अगर आएगा तो आप कंफर्म होना, पूरा मतलब श्योर होना कि ये हमारा है भूतकाल, जो हमारा बीता हुआ। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको आप कल भी बोल सकते हैं, मतलब जो बीत गया है तो वो हमारा भूतकाल है। भूतकाल के उदाहरण जहाँ पर थी, था, गए थे, हो रहा था, तो ये हमारा आ जाएगा भूतकाल के अंतर्गत। तो इसके बाद मैं आपको भविष्य काल के परिभाषा और उदाहरण के तृतीय वाला क्या है? तीसरा वाला भविष्य काल। तो भविष्य काल का परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप से हमें पता चले कि कार्य आने वाला समय में होगा उसे हम भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो काम जो हम भविष्य में करेंगे वो हमारा होता है भविष्य काल। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के यानी उदाहरण के माध्यम से आप सबका कंसेप्ट क्लियर करूंगी। चलिए, भविष्य काल में जो आपका परिभाषा में समझाई हूँ उसमें कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो उसके उदाहरण क्या है? पहला वाला, मैं शीघ्र ही तुमसे मिलने आऊँगा। वर्षा के बाद आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देगा। दिन में क्या है? मिलने पर तुम्हें एक किताब दूंगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या आया है? ये वाक्य में आपको यहाँ पे देखना होगा, आऊँगा, वर्षा के बाद आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देगा, मिलने पर तुम्हें एक किताब दूंगा। तो देंगे, आऊँगा, दूंगा, यानी हमारा ये भविष्य काल को दर्शाता है। तो हमारा भविष्य में हम करेंगे, देंगे, आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप लोग को एक सेंटेंस में यानी एक वाक्य में दिख जाएगा, आऊँगा, देगा, दूंगा, मिलेंगे, हम कुछ भविष्य में बड़े होके बहुत एक अच्छा ऑफिसर बनेंगे। तो ये जो हमारा सब यहाँ जो आपको दिखता है, आऊँगा, देंगे, दूंगा, बनूंगा, ठीक है, ये हमारा भविष्य काल का उदाहरण है। ठीक है, हमारे जो भविष्य काल का उदाहरण है, तो मैं ये टोटल चैप्टर को, पूरे चैप्टर को मैं अभी ट्रिक के माध्यम से और एक बार मैं आपको समझाऊंगी, उसमें और भी आपको आसानी हो जाएगी। चलिए, हमारा ट्रिक के और जो मैं जितना समझाई हूँ वहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो उस काल के और भी बेहतरीन तरीके से, यानी कम समय में आप किस तरह समझ पाएंगे ट्रिक के माध्यम से, तो मैं उसको और एक बार आपको समझाती हूँ ट्रिक के माध्यम से। मतलब बहुत कम समय में आप लोग को जल्दी में समझ में आ जाएगी। तो हमारा यहाँ पे क्या है? आज, कल, कल। तो हमारा आज का मतलब ये हमारा हुआ है वर्तमान। ठीक है, तो वर्तमान में हम कौन सा
कंटिन्यू हो रहा है, यानी रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, रहा हूँ, रही है। तो ये हमारा जो शब्द है ये हमारा वर्तमान काल को दर्शाता है, क्योंकि वो आज हो रहा है, अभी काम हमारा चल रहा है। यह हमारा ट्री के माध्यम से अगर आपको कोई सेंटेंस में यानी कोई वाक्य में दिखाई दे रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, तो आप पूरा कंफर्म के साथ, मतलब कोई भी डाउट, बिना डाउट के आप बोल देना ये वर्तमान काल है। ठीक है, वर्तमान काल में आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आइए जानते हैं बीता हुआ कल, इसका अर्थ क्या है। बीता हुआ कल मतलब ये है भूतकाल, ये हमारा क्या है, भूतकाल। ठीक है, तो हमारा भूतकाल जो हम कर चुके हैं, ठीक है, तो उसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे और भी आसानी से समझ पाएंगे, मैं समझाने का प्रयास करती हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिखी हूँ, थे, गए थे, करते थे। अगर आपको कोई भी सेंटेंस यानी कोई भी वाक्य में ये चीज़ दिख जाए, थे, गए थे, करते थे, हमारा ऑलरेडी हम कर चुके थे, तो यहाँ जहाँ आ जाएगा थे, गए थे, करते थे, ये हमारा आ गया है भूतकाल, यानी जो हम कर चुके थे। तो थर्ड वाला यानी तीसरा वाला आता है कल, मतलब आने वाला, जो हम कल, यानी ये हमारा होता है भविष्य, भविष्यकाल। ठीक है, ये हमारा क्या है, भविष्यकाल, मतलब इन फ्यूचर, भविष्य, हम भविष्य में क्या करेंगे। ठीक है, तो उस सेंटेंस में, उस वाक्य में आपको दिखाई दिया जाएंगे, होगा, रहेंगे, तो मतलब क्या, हम कल शहर को जाएंगे, हमारा कल पढ़ाई पूरी होगी। ठीक है, हम कल हमारे चाचा के साथ रहेंगे। तो ये जाएंगे, होगा, रहेंगे, ये अगर वाक्य में दिख जाए तो आपको पूरा समझ जाना चाहिए कि ये आने वाला कल यानी हमारा भविष्य काल के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये जो डिटेल्स में ट्रिक के माध्यम से मैं आप सबको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग का कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। तो हमारा वीडियो को यानी हमारा चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं ये चैप्टर को। तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।